जोहार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का झारसो चैनल में। तो चलिए, आज का टॉपिक कुछ अलग है दोस्तों। और ये टॉपिक है दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम हुआ था झारखंड उत्पाद सिपाही 2026 में, उसका ही पेपर थर्ड है। इससे आप लोग को पता लगेगा कि पेपर थर्ड का एग्ज़ाम कैसा होता है और टेंथ लेवल का, बेसिकली टेंथ लेवल का एग्ज़ाम कैसा होता है, और टेंथ लेवल में वो भी पेपर थर्ड का। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, संस्कृत में वेद शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए गीत, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी अनुष्ठान, या फिर ऑप्शन डी राग। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ज्ञान। संस्कृत में वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 वर्षों के अंतराल के बाद नवंबर दिसंबर 2025 के दौरान भारत में बैम्बू श्रिम्प की पुनः खोज किन जगहों पर की गई थी। ऑप्शन ए महाराष्ट्र तथा गोवा, ऑप्शन बी कर्नाटक तथा ओडिशा, ऑप्शन सी केरल तथा तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन डी असम तथा त्रिपुरा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक तथा ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख याम्योत्तर पृथ्वी को डैश बराबर भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, या फिर सी 4 भागों में, या फिर डी 6 भागों में। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2 भागों में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, कौन से वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1941 में, या फिर ऑप्शन डी 1938 में। बताइए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1946 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशु कल्याण, वकालत और करुणापूर्ण प्रयासों के लिए पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे नामित किया गया है। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रवीना टंडन, ऑप्शन सी अनुष्का शर्मा, ऑप्शन डी प्रियंका चोपड़ा। बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी रवीना टंडन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत खेल पुरस्कार 2026 में किस खेल लीग को इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए प्रो कबड्डी लीग, ऑप्शन बी इंडियन सुपर लीग, ऑप्शन सी इंडियन प्रीमियर लीग, या फिर ऑप्शन डी आर्चरी प्रीमियर लीग। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आर्चरी प्रीमियर लीग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाहमान शासक पृथ्वीराज थर्ड ने, मतलब तृतीय ने, किस वर्ष अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ऑप्शन ए 1191, ऑप्शन बी 1192, ऑप्शन सी 1193, या फिर ऑप्शन डी 1194। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 1191 में। 1191 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमराव अंबेडकर को डैश के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए भारत में ट्रेड यूनियन, ऑप्शन बी भारतीय संविधान, ऑप्शन सी जमींदारी व्यवस्था, या फिर ऑप्शन डी भारत में सैन्य व्यवस्था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भारतीय संविधान के जनक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन झांसी में विद्रोही सिपाहियों में जा मिला था तथा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। ऑप्शन ए नाना साहब, बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, या फिर ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रानी लक्ष्मीबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं या किसे सौंपते हैं। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी
भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उबेर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल, बी वॉलीबॉल, सी हॉकी या फिर डी बैडमिंटन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1672, बी 1856, सी 1881 या फिर ऑप्शन डी 1908 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1881 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कार्ल सागन, ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन, सी अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी स्टीफन हॉकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी समता या फिर ऑप्शन डी पूंजीवादी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी पूंजीवादी शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा कब मतलब कौन से वर्ष में शामिल करा गया था? ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1982 या फिर ऑप्शन डी 1994 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी झारखंड, सी बिहार या फिर डी पश्चिम बंगाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के सहयोग से अभ्यास एक्वेरिन 2025 का आयोजन किया? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी इंडोनेशिया, सी मालदीव या फिर ऑप्शन डी सेशेल्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी मालदीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को भारत के पूर्वी तट पर विस्तृत डेल्टा का निर्माण किया गया है? ऑप्शन ए महानदी, बी नर्मदा, सी लूनी या फिर डी तापी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए महानदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रिबलिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, बी क्रिकेट, सी शतरंज या फिर डी बास्केटबॉल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ड्रिबलिंग शब्द जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अपने पहले एशियाई खेलों में कितने पदक जीते? ऑप्शन ए 51, बी 60, सी 53 या फिर डी 49। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 51 पदक जीते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीताराम पांडे को बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर किस वर्ष भर्ती किया गया था? ऑप्शन ए 1802 में, ऑप्शन बी 1812 में, ऑप्शन सी 1820 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1860 ईस्वी में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 1812 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन से ली गई है? ऑप्शन ए है आपका कानून का नियम, बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी राष्ट्रपति पर महाअभियोग या फिर ऑप्शन डी न्यायिक पुनरावलोकन। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कानून का नियम, ऑप्शन नंबर ए कानून का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अरब सागर में, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी लाल सागर में या फिर ऑप्शन डी भूमध्य सागर में। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए
अरब सागर में। ऑप्शन नंबर ए अरब सागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए माझा प्रवास, ऑप्शन बी गुलामगिरी, ऑप्शन सी सत्यार्थ प्रकाश, या फिर ऑप्शन डी स्त्री पुरुष तुलना। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए माझा प्रवास। ऑप्शन नंबर ए माझा प्रवास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु, या फिर डी हरियाणा। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2025 में भारत का कौन सा एयरपोर्ट वाटर पॉजिटिव स्टेटस हासिल करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया, जिसका मतलब है कि वह जितना पानी उपयोग करता है उससे ज़्यादा पानी की भरपाई भी करता है? तो ऑप्शन ए है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में जो है, या फिर ऑप्शन बी कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, या फिर ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता, या फिर ऑप्शन डी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में जो है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धिमसा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए झारखंड, बी त्रिपुरा, सी उत्तर प्रदेश, या फिर डी आंध्र प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो धिमसा जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान भारतीय रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित में से किस भाग पर पाया जाता है? ऑप्शन ए पूर्वी, बी उत्तरी पश्चिमी, सी उत्तरी, या फिर डी दक्षिणी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तरी पश्चिमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले किसके नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ऑप्शन सी अर्जुन पुरस्कार, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। बताइए कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मगध महाजनपद का शासक नहीं था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन बी महापद्मनंद, या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मदत्त। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मदत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में विशेषाधिकार रीट की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जर्मनी, या फिर डी दक्षिण अफ्रीका। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षांशों को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन ए डिग्री में, बी मीटर में, सी किलोमीटर में, या फिर डी मील में। बताइए किसमें मापा जाता है अक्षांशों को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए डिग्री में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए डिग्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है? ऑप्शन ए महान हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी मध्य हिमालय, या फिर ऑप्शन डी अरावली। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी शिवालिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंचनजंगा शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत में, बी नेपाल में, सी भूटान में, या फिर डी श्रीलंका में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए भारत में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नए राज्यों का निर्माण तथा क्षेत्रों में परिवर्तन, या फिर ऑप्शन बी संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, या फिर ऑप्शन सी संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, नए राज्यों का निर्माण तथा क्षेत्रों में परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 6 या फिर डी 8। बताइए इसका राइट आंसर कितना होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका भारत से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? ऑप्शन ए पाक जल संधि, ऑप्शन बी मलक्का जल संधि, ऑप्शन सी हॉर्मुज जल संधि या फिर ऑप्शन डी कुक जल संधि। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर ए पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस साम्राज्य की स्थापना किसने की जिस पर अशोक ने शासन किया? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन सी अजातशत्रु या फिर ऑप्शन डी बिंबिसार ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1960 में या फिर ऑप्शन डी 1965 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 1954 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष कब स्थापित किया था? मतलब किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1982, बी 1985, सी 1992 या फिर डी 1972 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1985 में। ऑप्शन नंबर बी 1985 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड मुख्य रूप से अपने समृद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तटीय संसाधन के लिए, ऑप्शन बी खनिज संसाधन के लिए, ऑप्शन सी कृषि के लिए या फिर ऑप्शन डी हिल स्टेशन के लिए। बताइए ये किसके लिए फेमस है? तो आप लोग को पता होगा खनिज के लिए, खनिज संसाधन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में स्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 58 मीटर, बी 65 मीटर, सी 98 मीटर या फिर डी 138 मीटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 98 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने जिलों को बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया था? ऑप्शन ए 15, बी 18, सी 22 या फिर डी 26। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 18 जिले को अलग करके बनाया था, बाद में 6 जिले बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड 2025 में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के लिए कौन से मंत्री उत्तरदायी है? ऑप्शन ए श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, ऑप्शन बी श्री हफीजुल हसन या फिर ऑप्शन सी श्री चमरा लिंडा या फिर ऑप्शन डी श्री योगेंद्र प्रसाद। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए श्रीमती दीपिका पांडे सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड को किस राज्य से अलग करके बनाया गया था? ऑप्शन ए बिहार राज्य से, बी ओडिशा से, सी पश्चिम बंगाल से या फिर डी उत्तर प्रदेश से। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 तक झारखंड में जल संसाधन तथा अल्पसंख्यक कल्याणकारी विभाग के प्रभारी मंत्री कौन है? ऑप्शन ए श्री इरफान अंसारी, ऑप्शन बी श्री राधा कृष्ण किशोर या फिर ऑप्शन सी श्री हफीजुल हसन या फिर ऑप्शन डी श्री संजय प्रसाद यादव। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी श्री हफीजुल हसन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग कितना है? बताइए। ऑप्शन ए 69.70 लाख हेक्टेयर या फिर ऑप्शन बी 79.70 लाख हेक्टेयर या फिर ऑप्शन सी 89.70 लाख हेक्टेयर
या फिर ऑप्शन डी 99.70 लाख हेक्टेयर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 79,70,000 लाख हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोन्हा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, बी हरियाणा, सी झारखंड या फिर ऑप्शन डी पंजाब। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग पढ़े हैं झारखंड का जोन्हा जलप्रपात, तो ऑप्शन नंबर सी झारखंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नोलिया पॉइंट जो सूर्यास्त देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है, नेतरहाट से लगभग कितनी दूर है? ऑप्शन ए 2 किलोमीटर, बी 10 किलोमीटर, सी 25 किलोमीटर या फिर डी 46 किलोमीटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 10 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की सलीमा टेटे ने किस ओलंपिक में भाग लिया था? ऑप्शन ए 2016 रियो में, ऑप्शन बी 2020 टोक्यो में, ऑप्शन सी 2012 लंदन में या फिर ऑप्शन डी 2008 बीजिंग में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 2020 टोक्यो ओलंपिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का रोहिणी त्योहार मुख्य रूप से किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन ए नौका दौड़, ऑप्शन बी बैल को काबू करना, ऑप्शन सी बीज बोने या फिर ऑप्शन डी कुत्ते की पूजा। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बीज बोने, मतलब सोइंग ऑफ सीड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की किस महिला एथलीट ने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन ए दीपिका कुमारी, बी डोला बनर्जी, ऑप्शन सी सलीमा टेटे या फिर ऑप्शन डी निकी प्रधान। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दीपिका कुमारी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में टूसू पर्व या मकर पर्व किस महीने के अंतिम दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए अश्विन, बी पौष, सी माघ या फिर डी कार्तिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी पौष में, जो पूस बोलते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा ने मुख्य रूप से डैश पर आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी? ऑप्शन ए वन तथा भूमि, ऑप्शन बी शिक्षा तथा नौकरियां, ऑप्शन सी व्यापार तथा वाणिज्य या फिर ऑप्शन डी भाषा के लिए। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए वन तथा भूमि के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? ऑप्शन ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी दामोदर नदी या फिर डी गोदावरी नदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस शहर के निकट स्थित है? ऑप्शन ए रांची, बी राउरकेला, सी जमशेदपुर या फिर डी कोलकाता। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर शहर के निकट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की मिट्टी मुख्य रूप से किससे बनी है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी लावा से, ऑप्शन बी जलोढ़ निक्षेप से, ऑप्शन सी चट्टानों तथा पत्थरों के विघटन से या फिर ऑप्शन डी नदी तलछट से। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी चट्टानों तथा पत्थरों के विघटन से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में सिद्धों और कान्हों को डैश के रूप में याद किया जाता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन बी ब्रिटिश अधिकारी, सी मुगल गवर्नर या फिर ऑप्शन डी आदिवासी क्रांतिकारी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आदिवासी क्रांतिकारी के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दलमा वन्यजीव अभयारण्य का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 95 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 195 किलोमीटर स्क्वायर या फिर ऑप्शन सी 295 किलोमीटर स्क्वायर या फिर ऑप्शन डी
395 किलोमीटर स्क्वायर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 195 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था। ऑप्शन ए अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी अनुच्छेद 315, या फिर ऑप्शन सी अनुच्छेद 320, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 315 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था। ऑप्शन ए 1 नवंबर 1999 को, या फिर ऑप्शन बी 26 जनवरी 2001 को, या फिर ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2000 को, या फिर ऑप्शन डी 15 नवंबर 2000 को। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 15 नवंबर 2000 को। राज्य अलग से 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों। किसके जन्मदिन पर, कब और किस राज्य से, और कितने जिले से भी पूछ लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करम यानी कर्मा त्योहार डैश की पूजा से संबंधित है। ऑप्शन ए सूर्य देव, बी करम देवता, सी वन देवी, या फिर डी पृथ्वी देव। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी करम देवता के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का गठन किस महान नेता की जन्म वर्षगांठ पर हुआ था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, या फिर ऑप्शन डी भगवान बिरसा मुंडा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी भगवान बिरसा मुंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है। ऑप्शन ए गुलाब, बी कमल, सी पलाश, या फिर डी सूरजमुखी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पलाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में मिले पाषाण युग के औजार मुख्य रूप से किस जिले में पाए गए थे। ऑप्शन ए रांची में, बी धनबाद में, सी हजारीबाग में, या फिर डी दुमका में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हजारीबाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड किस अधिनियम के तहत भारत का एक राज्य बना। ऑप्शन ए भारतीय व्यापार संघ अधिनियम 1926, ऑप्शन बी लॉटरी यानी विनिमय अधिनियम 1998, या फिर ऑप्शन सी बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, या फिर ऑप्शन डी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में ठंड का मौसम डैश तक रहता है। ऑप्शन ए जनवरी से अप्रैल, या फिर नवंबर से फरवरी, या फिर सी अगस्त से अक्टूबर, या फिर डी मार्च से अप्रैल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नवंबर से फरवरी तक ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दसम जलप्रपात की अनुमानित ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन ए 14 मीटर, बी 44 मीटर, सी 64 मीटर, या फिर डी 84 मीटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लगभग 44 मीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के सरहुल त्योहार के दौरान पूजी जाने वाली देवी सरना के बारे में माना जाता है कि वह गांव को डैश से बचाती है। ऑप्शन ए दुश्मनों से, बी केवल बीमारियों से, या सी प्राकृतिक आपदाएं तथा विपत्तियों से, या फिर ऑप्शन डी केवल बुरी आत्माओं से। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक आपदाएं तथा विपत्तियों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड को किस शहर की संस्कृति के भंडार के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए कृषि संस्कृति, ऑप्शन बी शहरी संस्कृति, ऑप्शन सी जातीय और आदिवासी संस्कृति, या फिर ऑप्शन डी तटीय संस्कृति। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जातीय और आदिवासी संस्कृति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन झारखंड का एक लोकगीत रूप है। ऑप्शन ए लावनी, बी गरबा, सी
झूमर या फिर डी भांगड़ा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, झूमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरहुल त्योहार के दौरान किस वृक्ष की पूजा की जाती है। ऑप्शन ए बरगद, बी पीपल, सी साल या फिर डी नीम। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, साल वृक्ष की, जो हमारे झारखंड का राजकीय वृक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन ए लोध जलप्रपात, बी सधनी जलप्रपात, सी जोगिनी जलप्रपात या फिर ऑप्शन डी खंडाधार जलप्रपात। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, लोध जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी गुफा अथवा स्क्रॉल पेंटिंग से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए गोंड, बी मोनपा, सी बोडो या फिर डी सबर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, सबर जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दसम जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए असम, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र या फिर डी पश्चिम बंगाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका तो राइट आंसर आप लोग जानते होंगे, झारखंड में ही है, तो 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का अधिकांश भाग किस पठार पर स्थित है। ऑप्शन ए बघेलखंड पठार, ऑप्शन बी तेलंगाना पठार या फिर ऑप्शन सी बुंदेलखंड पठार या फिर ऑप्शन डी छोटा नागपुर पठार। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन झारखंड का पहला व्यक्ति है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। ऑप्शन ए सलीमा टेटे, बी प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन सी दीपिका कुमारी या फिर ऑप्शन डी लक्ष्मी पाटिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेमलता अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में नेतरहाट को लोकप्रिय रूप से डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए झरनाओं का शहर, बी नदियों की भूमि, सी सिंध का बाग या फिर ऑप्शन डी छोटा नागपुर की रानी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो छोटा नागपुर की रानी तो इसी को ही कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान और बंगाल शासक को झारखंड में रुचि क्यों थी। ऑप्शन ए धार्मिक केंद्र था या फिर ऑप्शन बी तटीय व्यापार मार्ग या फिर ऑप्शन सी प्रचुर मात्रा में पेट्रोलियम या फिर ऑप्शन डी खनिज समृद्ध संसाधन। ये तो क्वेश्चन देख के ही आप लोग सही कर देंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, खनिज समृद्ध संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में कितने प्रशासनिक प्रभाग है। ऑप्शन ए 3, बी 5 या फिर सी 7 या फिर डी 9। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 तक झारखंड के वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री कौन है। ऑप्शन ए दीपक बिरवा, ऑप्शन बी श्री राधा कृष्ण किशोर या फिर ऑप्शन सी इरफान अंसारी या फिर ऑप्शन डी श्री संजय प्रसाद यादव। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, राधा कृष्ण किशोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के आसपास के खनिज समृद्ध क्षेत्र पर किस महाजनपद का नियंत्रण था। ऑप्शन ए वत्स, बी अवंती, सी कौशल या फिर डी मगध। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, मगध। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था। ऑप्शन ए 394 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर ऑप्शन सी 314 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 484 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर बनता है? ऑप्शन ए कोयल, बी ब्राह्मणी, सी दामोदर या फिर डी स्वर्णरेखा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णरेखा नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 तक झारखंड में श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण तथा कौशल विभाग के प्रभारी मंत्री कौन है? ऑप्शन ए श्री दीपक बिरुवा, बी श्री संजय प्रसाद यादव या फिर सी श्री चमरा लिंडा या फिर ऑप्शन डी श्रीमती दीपिका पांडे सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, संजय प्रसाद यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? ऑप्शन ए सलीमा टेटे, बी निकी प्रधान, सी अनसुता लकड़ा या फिर डी डोला बनर्जी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, निक्की प्रधान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 18, बी 20, सी 24 या फिर डी 28। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 24 जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का कौन सा क्रिकेटर भारत की 2008 अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा था? ऑप्शन ए वरुण एरोन, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी या फिर ऑप्शन सी सौरभ तिवारी या फिर ऑप्शन डी विमल लाकड़ा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, सौरभ तिवारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का राजकीय पक्षी कौन है? ऑप्शन ए कोयल, बी कौवा, सी तोता या फिर डी मोर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 में झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 16.2%, ऑप्शन बी 26.2%, ऑप्शन सी 36.2% या फिर ऑप्शन डी 46.2%। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 26.2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से माचिस की शुरुआती तिलियां खुरदरी सतह पर रगड़ने पर प्रज्वलित हो जाती है? ऑप्शन ए सफेद फास्फोरस के कारण होने वाले घर्षण से, और ऑप्शन बी एंटीमनी ट्राइसल्फाइड के कारण होने वाले घर्षण से, या फिर ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोरेट के कारण होने वाले घर्षण से, या फिर ऑप्शन डी गोंद तथा स्टार्च के कारण होने वाले घर्षण से। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, सफेद फास्फोरस के कारण होने वाले घर्षण से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन टार्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी प्याज, ऑप्शन सी इमली या फिर ऑप्शन डी सिरका। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, इमली है। टार्ट्रिक एसिड का नेचुरल स्रोत क्या है? तो वो इमली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव गैस कोलाइड का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए कोहरा, बी जेली, सी पनीर या फिर डी दूध। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए कोहरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर भट्टियों में बड़े अवतल दर्पणों का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए एक बड़े क्षेत्र में सूर्य के प्रकाश को बिखेरने के लिए, या फिर ऑप्शन बी प्रकाश की एक समानांतर किरण बनाने के लिए, या फिर ऑप्शन सी सौर आकृतियों को बड़ा करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी गर्मी पैदा करने के लिए सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करना। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, गर्मी पैदा करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसनली में किस प्रकार का एपिथेलियमी ऊतक विद्यमान होता है? ऑप्शन ए स्तरित सल्की एपिथेलियम, या फिर ऑप्शन बी घनाकार एपिथेलियम, या फिर ऑप्शन सी ग्रंथिल एपिथेलियम, या फिर ऑप्शन डी पक्षमाभि स्तंभकार एपिथेलियम। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, पक्षमाभि स्तंभकार
एपिथेलियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिनालिका क्या है? ऑप्शन ए एक ऐसा उपकरण जो गर्मी उत्पन्न करता है, या फिर ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल परिपथ में उपयोग होने वाला एक प्रकार का प्रतिरोधक, या फिर ऑप्शन सी अस्थायी चुंबकों के लिए उपयोग होने वाला एक चुंबकीय पदार्थ, या फिर ऑप्शन डी क्या है इंसुलेटेड तार के कई वृत्ताकार घुमावों का एक कुंडल जिसे बेलन के आकार में कसकर लपेटा गया हो। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों के किस शारीरिक स्राव में लार एमिलेस विद्यमान होता है? ऑप्शन ए बलगम, बी पसीना, सी लार, या फिर डी पित्त। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी लार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो लौ का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए लाइलैक, बी लाल, सी हरा, या फिर डी सफेद। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सफेद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस बल को क्या कहा जाता है जो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी चुंबकीय बल, सी स्थिर वैद्युत बल, या फिर ऑप्शन डी घर्षण बल। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण बल। खिंचाव हो रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाए जाएं? ऑप्शन ए बर्जिलियस, बी डार्विन, सी रदरफोर्ड, या फिर डी डाल्टन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बर्जिलियस ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तने की परिधि या जड़ में वृद्धि डैश के कारण होती है? ऑप्शन ए शीर्षस्थ विभज्योतक, ऑप्शन बी पैरेनकाइमा उत्तक, या फिर ऑप्शन सी अंतर्विष्टि विभज्योतक, या फिर ऑप्शन डी पार्श्व विभज्योतक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी पार्श्व विभज्योतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए वह दर जिससे ऊर्जा स्थानांतरित होती है, या फिर ऑप्शन बी किसी वस्तु पर लगाया गया बल, या फिर ऑप्शन सी बल और उस दूरी का गुणनफल जिस पर इसे लगाया जाता है, और ऑप्शन डी किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बल और उस दूरी का गुणनफल जिस पर इसे लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विसरण, बी परासरण, सी सक्रिय परिवहन, या फिर डी निस्पंदन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी परासरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोशिकाओं में केंद्रक की खोज की? ऑप्शन ए रूडोल्फ फिरचो, ऑप्शन बी एंटोनी वेन लीवेनहॉक, या फिर ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ब्राउन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनाई गई आकृति की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए वास्तविक तथा सीधा, बी वास्तविक तथा उल्टा, सी आभासी तथा सीधा, या फिर डी आभासी तथा उल्टा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी तथा सीधा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए कूलम्ब, बी एम्पियर, सी वोल्ट, या फिर डी केल्विन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला पहचाना गया फ्लोरीन डैश था जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए C30, बी C60, ऑप्शन सी 90, या फिर ऑप्शन डी C120। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी C60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसआई हर्ट्ज का उपयोग किस भौतिक राशि के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए आयाम, बी गति, सी आवृत्ति, या फिर डी पिच। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किन्वन सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, यह प्रदर्शित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, या फिर ऑप्शन सी लुई पास्चर, या फिर ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लुई पास्चर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? ऑप्शन ए टाइफाइड, बी सर्दी, सी इन्फ्लुएंजा, या फिर ऑप्शन डी पेचिस। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी पेचिस के कारण होता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का क्वेश्चन में थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ गया था दोस्तों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दूसरे से लेना पड़ा, उसके बाद फिर उसका जितना भी क्वेश्चन था उसको टेक्स्ट में करना पड़ा, इसमें बहुत मेहनत लग गया। इस मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।